नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में शानदार बदलाव लाने वाली हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीत और हार हर किसी के ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि विजेता और हारने वालों के बीच कौन से मुख्य 20 अंतर होते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आप विजेता कैसे बन सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है विजेता समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। याद रखना दोस्तों, हारने वाला हमेशा समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर देखा जाता है। दूसरा जो अंतर है, विजेता जो होता है वो जिम्मेदारी लेता है, जबकि हारने वाला दूसरों को दोष देता रहता है। तीसरा बड़ा अंतर है, विजेता संकट में अवसर ढूंढ लेता है, जबकि हारने वाला व्यक्ति संकट के बारे में सदैव शिकायत ही करता रहता है। चौथा जो मुख्य अंतर है दोस्तों, जो विजेता के अंदर होता है वो वर्तमान का आनंद लेता है और अतीत से सीखता रहता है, जबकि हारने वाला केवल अतीत के बारे में सोचता रहता है। पांचवा जो अंतर है, विजेता कोई निर्णय लेते हैं और चाहे कुछ भी हो उस पर अड़े रहते हैं, जबकि हारने वाला वादा तो करता है लेकिन कभी पूरा नहीं करता है। छठवां जो पॉइंट है, विजेता सोचता है कि इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, जबकि हारने वाले लोग माफी मांगते रहते हैं। सातवां अंतर है, विजेता व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हैं, जबकि हारने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा करता है। आठवां जो अंतर है, विजेता अपने डर का सामना करता है और उसे गले लगाता है, उससे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता ही रहता है, जबकि हारा हुआ व्यक्ति, जो हारने वाला व्यक्ति है, वो अपने डर में ही जीवन को जीते रहता है। नौवां जो अंतर है, विजेता जिसके अंदर होता है वो लगातार अपने कंफर्ट जोन का विस्तार करता रहता है, जबकि हारे हुए लोग कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। 10वां अंतर है, विजेता लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि हारे हुए लोग कार्रवाई से बचते हैं, उनमें निरंतरता की बहुत कमी देखी जाती है। 11वां अंतर है, विजेता अपनी असफलताओं से सीखते हैं, जबकि हारे हुए लोग असफलता से डरते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए उससे वो दूर रहना चाहते हैं। 12वां अंतर है, विजेता अलग अलग रणनीति अपनाते हैं, जब उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो वो अलग अलग रणनीतियों से अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि हारे हुए लोग अलग अलग परिणाम की उम्मीद में बार बार एक ही काम करते हैं। 13 जो अंतर है, विजेता लक्ष्य निर्धारित करते हैं दोस्तों, जबकि हारे हुए लोगों में उद्देश्य की कमी देखी जाती है। 14 बिंदु है, विजेता योजना बनाकर काम करते हैं, जबकि हारे हुए लोग योजना बनाना पसंद नहीं करते। 15वां बिंदु है, विजेता मानते हैं कि सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। हारने वाला खुद को विशेषज्ञ मानता है, फिर भी वो बहुत कम जानता है। कहने का तात्पर्य यह है, सीखने की ललक विजेताओं में देखी जाती है, जबकि हारा हुआ व्यक्ति अपने आप को विशेषज्ञ मान चुका है। 16वां बिंदु है, जो व्यक्ति विजेता होता है, जिसके अंदर विजय का गुण होता है, जो जीतने वाला होता है, वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति होता है, जबकि दूसरी तरफ हारने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है दोस्तों। 17वां बिंदु है,
विजेता बिना किसी रियायत के हर दिन अपने कौशल को निखारते रहता है, जबकि हारने वाला अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए बहुत कम प्रयास करता है। 18वां महत्वपूर्ण बिंदु है, विजेता कड़ी मेहनत करते हैं और हारने वाले लोग काम से बचने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 19वां बिंदु है, विजेता अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, जबकि हारने वाले हर काम को आधा अधूरा करते रहते हैं। 20वां और अंतिम बिंदु है, विजेता व्यक्ति अपने समय का अच्छा उपयोग करता है और ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है जो उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे, जबकि हारने वालों में समय प्रबंधन की कमी देखी जाती है। वे गेम खेलने, अंतहीन रिप्ले देखने जैसी गतिविधियों में शामिल होकर के अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे 20 बुलेट पॉइंट्स जो आपको विजेता बना सकते हैं। यदि आप जान गए कि हार किन कारणों से होती है, तो आपको जीत के कारणों का और पता लगाने की आवश्यकता ही क्या होगी दोस्तों। तो हमारी ये बातें, हमारा ये ज्ञान आपको पसंद आया हो तो आप हमारी ये ऑडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, और फ्यूचर गोल्ड चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलती रहें और आपका जीवन आगे निखरता रहे। तो कैसी लगी दोस्तों? आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी बात ज़रूर लिखें, हमें अवश्य समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।